10th का लीनियर इक्वेशन तू लोग चैप्टर पढ़ रहे हो, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पार्ट 4 है ये। इसमें तुम लोगों को जो बतलाने जा रहे हैं उसके द्वारा पता चलेगा जो समीकरण कितने तरह के होते हैं। अभी तक तो इक्वेशन बनाए हो, बेस ऑफ अलजेब्रा में हम बहुत इक्वेशन बतला दिए हैं जो कि गणित का बेस है, इसको जाने बगैर गणित को समझा ही नहीं जा सकता है। तो इस चैप्टर में तुम लोगों को ये जानकारी मिलेगी समीकरण 3 तरह के होते हैं। कुछ ऐसे भी समीकरण होते हैं जिसमें मान लो 2 वेरिएबल हो। अभी तक तू लोग हिसाब जो बनाया है, जैसे मान लो दे दिए x + y, इसका 4, इसका 2 मान लेंगे तो 4 और 2 6, और फिर x - y, 4 में से 2 गया 2। इसको आराम से हल कर लोगे ना। दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, x y का मान प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, कम से कम इस 2 विधि से निकल सकता है। इस चैप्टर में तू लोग तीसरी विधि और चौथी विधि भी सीखोगे। समीकरण को हम लोग कितने विधि से, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, 2 ठो वेरिएबल है यानी 2 वेरिएबल वाला समीकरण का ये जोड़ा है। पहला समीकरण दूसरा समीकरण, 2 समीकरण को एक जोड़ा कहा जाएगा। तो इसमें x और y का मान निकालना लुप्तीकरण विधि और प्रतिस्थापन विधि से आसान है ना। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे तो ये +y - y कट जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 6 × 2 = 8, x बराबर 4। x का मान यहाँ 4 रखेंगे तो +y बराबर 6, 4 को उधर उठा करके ले जाएंगे तो -4, 6 में 4 गया 2। इसका आंसर आ रहा है। अब तू लोग इसको अगर ये इतना है ना, ये भी तो समीकरण है ना। इस समीकरण को हल करोगे किसी भी विधि से तो इसका x और y का मान निकालना चाहिए। तो कैसे हल करेंगे? निष्कर्ष यह, हल करके देखने पर पता चलेगा x और y का मान निकलता ही नहीं है। जैसे अगर तू लोग लुप्तीकरण विधि अपनाओगे तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, तो समीकरण लुप्तीकरण में x या y दोनों में से एक कटना चाहिए न जी। तो मान लो इसको बनाने के लिए हम लोग बनाना शुरू करें लुप्तीकरण विधि से, तो लुप्तीकरण विधि में तो वेरिएबल के पीछे का अंक मिलना चाहिए। यहाँ x है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे ना, मतलब समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तब 2x आ जाएगा। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो x + y बराबर 6, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2x + 2y बराबर 12, समीकरण 3। अब समीकरण 2 में से 3 घटाओ या 3 में से 2 घटाओ। अगर हम लोग समीकरण 2 में से 3 घटाते हैं तो 2x + 2y बराबर 12, समीकरण 2 है। और तीसरा भी यही है, 2x + 2y बराबर 12। अब घटाने में चिन्ह बदलेगा, 2x कट गया, 2y कट गया, इधर 0, इधर भी कट गया 0। कहाँ निकला मान? नहीं निकला। प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे तो पर भी इसका मान नहीं निकलेगा। आखिर ये कैसा समीकरण है जिसमें वेरिएबल का मान ही नहीं निकलता है? अभी तक तो पढ़े हो तो लोग वेरिएबल का मान x y का निकल जाता है, x y के बदले कुछ भी वेरिएबल रहे तो मान निकल जाता है, लेकिन इसमें तो नहीं निकला। इसका मतलब यह समीकरण तो है, लेकिन किस टाइप का समीकरण है?
कुछ ऐसे भी समीकरण होते हैं जिसमें वेरिएबल का मान निकलता है, जैसे इससे पहले बताया, यहाँ माइनस दे दिए। यहाँ अगर हम लोग माइनस दे देते हैं, बोलो मान निकलेगा? हर हाल में निकलेगा। दोनों को जोड़ेंगे प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा। x x 2x बराबर 12 6 18, तो x का मान 18, तो y का मान कितना आएगा? तो प्लस 18 को इधर उठा करके ले जाएंगे माइनस 18, 6 माइनस 18 बराबर माइनस 12। तो ये ऐसा समीकरण है जिसमें वेरिएबल का मान निकल जाता है। इसी को हम लोग अगर यहाँ प्लस दे दिए और यहाँ 2 दे दिए, यहाँ पर 2 दे देते हैं, यहाँ पर भी 2 दे देते हैं, इसका मान नहीं निकलेगा, हर हाल में नहीं निकलेगा। तो ये एक दूसरे टाइप का समीकरण है। ऐसा भी समीकरण होता है जिसमें वेरिएबल के अनंत मान होते हैं। तो इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक में पार्ट 4, 5, 6 जहाँ तक जाए डिटेल में, तो इसमें तुम लोगों को जानकारी मिलेगी जो समीकरण 3 तरह के होते हैं, और ये तीनों तरह के समीकरण का ग्राफ के द्वारा पता करना किस टाइप का समीकरण है, इसकी जानकारी इसमें देंगे। अब देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी 2 वेरिएबल वाला रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण, मतलब ग्राफ खींचना। किसी भी समीकरण को के लिए ग्राफ खींचोगे तो ये ज्यामिति का चीज़ हो गया। समीकरण को ज्यामिति ज्योमेट्री के विधि से कैसे हल करेंगे, तो ऐसी विधि को ज्यामितीय विधि कहते हैं। क्वेश्चन रहेगा तुम लोग को ऐसा ही, समीकरण दे देगा का ज्यामितीय निरूपण यानी ग्राफ खींचना है। ग्राफ ये ज्यामिति का चीज़ है। ज्यामितीय निरूपण करे अर्थात ग्राफीय निरूपण करे यानी ग्राफ खींचे। तो इससे पहले वाला पार्ट में तुम लोग को हम बतलाए थे रैखिक समीकरण, सिर्फ रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जिस समीकरण का ग्राफ हमें एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान करके चलो कोई भी रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर पढ़ रहे हो, लेकिन इसमें हम बता रहे हैं 2 चर वाला यानी 2 वेरिएबल वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ, इसको ग्राफ मानो। 2 वेरिएबल वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, उल्टा दो तो ऐसा समीकरण जिसका ग्राफ हमें एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो उसे रैखिक समीकरण कहेंगे। अगर हम लोग मान लेते हैं x माइनस वाई बराबर क्या लिखे तुम लोग को जल्दी फुराता नहीं है, तो मने मन कुछ मान लो। x का मान 10 भी मान सकते हो, छोटा मान मानोगे ना तो ग्राफ थोड़ा जल्दी खिंचाएगा। x का मान अगर मान लो हम 4 मन ही मन मान ले, और y का मान 3 मान ले, तो 4 माइनस 3 बराबर 1 लिख सकते हैं। x का मान मने मन सोच लो 5, इसका 2, तो 5 में से माइनस हुआ 2 तो बराबर 3, ऐसे तैयार कर सकते हैं। तो छोटा मान लेते हैं, x का मान 3 मानो, इसका चलो न बड़ा मानी, x का 5 इसका 2, तो 5 में से 2 गया 3। अब सिर्फ ये एक समीकरण है, अगर एक समीकरण में 2 वेरिएबल हो तो ऐसे समीकरण का हल नहीं प्राप्त होता है। होगा जैसे कहेगा बोलो x माइनस वाई बराबर 3, तो x बराबर कितना, y बराबर कितना, बोलो। x बराबर 5, y बराबर, तू बोल रही है x बराबर 5, y बराबर 2, तो 5 में से 2 गया 3। इसके बाद x बराबर अगर ले लो 4
अब में से कितना घटाएंगे तो 3 होगा, तो y का मान दोगी, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। x का मान अगर मान लो 2 लेते हैं तो 2 में से कितना घटाएंगे तो 3 होगा। बोल। भारी क्वेश्चन तुम लोग को लग रहा है। कोई ऐसे ही पूछे 2 में से कितना घटाएंगे, नहीं अब समझिए लो, जो बीमारी है गणित का छोटा छोटा प्रश्न कैंसर बन जाता है। अब कोई क्वेश्चन करे 2 में से कितना घटाएंगे तो 5 होगा, 3 होगा, कुछ भी बोला जा सकता है। 2 में से कितना घटाएंगे तो 200 होगा, 2 में से कितना घटाएंगे तो 1 होगा, 2 में से कितना घटाएंगे तो -1 होगा। क्वेश्चन तो अनंत हो सकते हैं, तो 2 में से माइनस करना है, कितना घटाएंगे तब 3 होना चाहिए। तो ये सब के लिए अलग से देख लो। मान लेंगे, माना कि 2 में से m घटाने पर 3 प्राप्त होता है, तो 2 में से m घटाएंगे तब 3 प्राप्त होगा, तो इसका मतलब 2 - m बराबर 3 लिखेंगे। 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 होगा, तो इसका मतलब 18 में से कितना घटाएंगे तो 3 घटाएंगे तो 15 होगा। तो इसी तरह 2 में से m घटा दिए तो 3 हुआ, मान लिए m घटाने पर 3 होता है। तो अब m का मान निकालो और 2 -m को आगे ले जाओ, अब +3 को पीछे लाओ, तो +3 बराबर के पहले आएगा -3, और -m गया तो +m हो गया। 2 - 3, अब इसमें नहीं कहना होगा कितना, -1 बराबर m, यानी m बराबर -1, इसीलिए m बराबर -1। आंसर आया। तो 2 में से m घटाने पर 3 प्राप्त होता है, तो 2 में से घटाया जा रहा है, कितना घटावे, -1, यानी -1। और जब ये 2 चिन्हावे तो बीच में कोष्ठ दिया जाता है, इसका अर्थ हुआ 2 घटाओ -1 बराबर 3, यानी 2 में से घटा रहे हैं -1 तो 3। तो हम ये कहना चाहते हैं जो x - y बराबर 3 है, तो इसका अर्थ है x और y का मान निकालना है। ये तो 3 ठो उदाहरण, ऐसा भी तो हो सकता है जो x का मान हम लोग मान ले 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, धीरे धीरे 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, अनंत मान मान सकते हैं x का, तब y का भी अनंत मान आएगा। तब तू जो अभी बोली जो x का मान 5 होगा, y का 2, तुम्हारा आंसर सही है कि गलत? 100% गलत है। अनंत आंसर में से एक आंसर तुम्हारा सही है ना। तो इस तरह का समीकरण जिसमें 2 वेरिएबल हो और 2 वेरिएबल रहेगा तो एक ही इक्वेशन बना। तो एक समीकरण में 2 वेरिएबल हो तो वेरिएबल का मान नहीं निकलेगा। तुम लोग को पहले भी बतलाए हैं, 2 वेरिएबल रहे तो दोनों का मान निकालने के लिए 2 समीकरण चाहिए। 3 ठो वेरिएबल दे दे तो 3 ठो समीकरण चाहिए, 4 वेरिएबल दे तो 4 समीकरण चाहिए। इसकी चर्चा हुई है। तो इसमें इसका अर्थ है x और y के अब अनंत मान होंगे। तो इसका हम लोग ग्राफ कैसे खींचेंगे? तो ग्राफ खींचने के लिए जो पिछले वाला पार्ट में बतलाए थे उसी टाइप से उसमें प्लस दे करके बतलाए थे। अब मान लो इसमें माइनस, आखिर ये भी तो समीकरण है 2 वेरिएबल वाला। तो अगर इसका ग्राफ हमें सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है कि वक्र रेखा के रूप में, किस रूप में प्राप्त होता है पहले ये देखेंगे। तो x - y बराबर 3, इसलिए यहाँ लिखते हैं x - y बराबर 3। तो इसीलिए x बराबर कितना होगा 3, -y आगे गया तो +y होगा ना।
अब एक टेबल बनाएंगे। एक में x, एक में y। x और y का मान लेंगे, चूँकि ग्राफ खींचने के लिए ये इक्वेशन है, इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए कम से कम x और y का 2 ठो वैल्यू लेना है, ये याद रखना। 2 से अधिक ले सकते हो, 3, 4, 5 जो इच्छा हो, लेकिन हिसाब को लंबा नहीं करना है। 2 ठो वैल्यू लेंगे तो 2 बिंदु प्राप्त होगा। और एक सरल रेखा खींचने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन, एक सरल रेखा खींचने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होती है? 2 और केवल 2। कहीं पर 2 ठो एक बिंदु देंगे तो एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत सरल रेखाएं। तुम लोगों को बेस ऑफ ज्योमेट्री में सब कुछ बता दिए हैं। एक बिंदु से अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है ना? 2 बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक और केवल एक। फिर कहती है 2। एक बिंदु ये A है, एक बिंदु ये B है। इन दोनों बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? बोल। दोनों बिंदु से, यानी एक ठो ना पटरी रखेंगे, इसको मिलाएंगे तो ये ऐसे खींचा जाएगा एक। अब ऐसा नहीं ना, सरल रेखा हम बोल रहे हैं, वक्र रेखा नहीं ना बोल रहे हैं जो चलो ऐसे मिलाओ, फिर ऐसे मिलाओ, फिर मिलाते रहो जीवन भर, है ना? किसी भी ढंग से 2 बिंदु को वक्र रेखा में मिला सकते हैं, ऐसे 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 मिला दो जैसे मन हो। लेकिन 2 बिंदु से कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है? तो एक और केवल एक। एक नहीं बोलना है, एक और केवल एक, यानी एक से कम नहीं और एक से ज़्यादा नहीं, इसका अर्थ हुआ। तो ग्राफ खींचने के लिए x और y का कम से कम 2 मान लेना है, और 2 ही लेना है एग्जाम में। ज़्यादा लोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं। तो इस तरह से हम लोग ये टेबल तैयार किए। तो इसमें x का मान कैसे निकालेंगे? पहले y का मान लेना होगा। तो y का मान अगर हम लोग 1 लेते हैं तो x का कितना होगा? 3 1 4। चलो x ये एक ठो माइनस में लिए, प्लस में तो एक ठो माइनस में ले सकते हैं, या दोनों माइनस में ले सकते हैं, दोनों प्लस में भी ले सकते हैं, जो कैंडिडेट की इच्छा। तो चलो y का एक मान ले लेते हैं 5, लंबा हो जाएगा, माइनस में लेते हैं -5। तो y का मान अब -5 लिए तो x का मान कितना होगा? तो देखो x बराबर दिया हुआ है 3 + y, तो 3 प्लस तो रहबे करेगा, y का मान -5, तो -5, 2 चिन्ह आया तो कोष्ठ। अब इसको हल करो, 3 कोष्ठ तोड़ना तो आता ही है, प्लस माइनस -5, 3 -5 कितना होगा? -2। तो x का मान हुआ -2। तो मान के रूप में हम लोग कोई भी 2 ही मान लेंगे, क्योंकि ग्राफ का एक लिमिटेशन है, इतना बड़ा पन्ना रहेगा तुमको एग्जाम में। अब बड़का मान लेंगे तो पन्ना से आगे नहीं न लिखना है, तो सो सब भी ध्यान रखना है। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। बोर्ड है, थोड़ा मिस्टेक होगा ही। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। दोनों एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटता है। तो ऐसा नहीं करना है, तो ऐसे खींचना है, तो ऐसे खींच देना। समझे? लड़की सब थोड़ा ज़्यादा होशियार होती है। तो x एक्सिस y एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर काटता है। तो ग्राफ पेपर में तो अपने आप ये छपा रहता है। अगर कॉपी पर बनाना पड़े तो एक सरल रेखा खींच करके 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, इसको
मतलब 90 डिग्री का कोण बना करके यहाँ से सीधे पटरी रख करके मिला देंगे। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पर दाईं ओर प्लस का मान होता है, यानी समान दूरी पर, ये सब बतला ही दिए हैं, समान दूरी पर ये खींचना है। तो ये हुआ 1 2 3 4 5, माइनस में भी मान है। हाँ, सब माइनस दे रहे हैं। वाई एक्सिस में वाई का मान कहाँ से प्लस होता है? तो वाई एक्सिस में मूल बिंदु से ऊपर की ओर वाई का मान प्लस होता है। ये सब ध्यान में रहनी चाहिए बात। और मूल बिंदु से नीचे की ओर, हाँ, माइनस। पिछला पार्ट में हम ग्राफ बतलाए थे और 9th में पूरा ग्राफ चैप्टर ही ख़त्म करवा दिए हैं। अब देखो x का मान 4 है, 4 का मतलब +4। तो x एक्सिस पर मूल बिंदु से 1 2 3 4 ये बिंदु हुआ। अब पटरी रख करके इसके समानांतर खींच देंगे। ये हो गया तुमको सिर्फ x बराबर 4 का ग्राफ। ये हो गया x बराबर 4 का ग्राफ। x बराबर 4 तो y बराबर 1, तो ये हो गया y 1 यहाँ हुआ ना, तो x एक्सिस के समानांतर ऐसे जाने देंगे। मान लो यहाँ काटा तो यहीं तक छोड़ देते हैं, आगे या चलो इधर चला गया, यहाँ काटा। x बराबर 4 और y बराबर 1, दोनों का ग्राफ खींचे तो ये कटान बिंदु प्राप्त हुआ। इसको मान लेते हैं a। बिंदु A पर x का मान कितना? तो 4, तो 4, y का मान 1। तो अब बिंदु A का पहला कहलाएगा x नियामक, दूसरा कहलाएगा y नियामक। किसी भी बिंदु के दो नियामक होते हैं, x नियामक और y नियामक। तो x का मान 4, तो कहेंगे A का x नियामक 4, y नियामक 1। ध्यान रहेगा ना। पुनः x का मान -2, तो y का मान -5, तो x का मान -2 तो 1 2 यहाँ हुआ ना। तो y एक्सिस के समानांतर अब एक रेखा खींचेंगे, ऊपर की ओर भी खींचेंगे, लेकिन आवश्यकता नीचे की ओर है तो हम बोर्ड पर इतना ही दिखला रहे हैं। तो x बराबर -2 तो y बराबर -5, नीचे की ओर आएगा तो -5 यहाँ है। तो x एक्सिस के समानांतर एक रेखा खींचो। ऐसे जाएगा तो x बराबर -2 और y बराबर -5 का ग्राफ खींचे तो ये कटान बिंदु प्राप्त हुआ। इसका नाम चलो हम रख देते हैं b। b पर x का मान कितना है? तो -2, y का -5। अब बिंदु B के देखो दो नियामक, x नियामक -2, y नियामक -5। अब दो मान लिए हैं तो 2, अगर तीसरा मान एक और कुछ ले लेते हैं, चलो x का मान नहीं, पहले y का लेना होगा ना। y का मान 1 लिए हैं, 1
चलो -1 लेते हैं, तो -1 देंगे तो 2 हो जाएगा, है ना, x का मान 2, तो x का मान 2 तो y का मान -1, x का मान 2 तो यहाँ पर 2 है। तो y का मान -1 ये है, x एक्सिस के समानांतर खींचेंगे तो ऐसे जाएगा। देखो ये और ये एक दूसरे को यहाँ काटा, इस बिंदु का नाम C रख दो। x का मान यहाँ कितना, तो 2, तो x नियामक 2, इस बिंदु -1, y का मान तो -1। इस तरह 3 बिंदु प्राप्त हुआ, 4 मान लेंगे तो 4 बिंदु, 25 मान लेंगे तो 25 बिंदु प्राप्त होगा। लेकिन जितने भी बिंदु प्राप्त होगा, अब तू लोग पटरी बैठोगे न ऐसे, एक रेखा खींचोगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा जो सभी बिंदुओं से होकर के जाएगा। इसी में देखो ना, पटरी रख करके अगर हम लोग इसको मिलाएंगे तो ये सीधे ये ढंग से आएगा। मतलब ये बोर्ड है, एक सरल रेखा के रूप में आएगा। बोर्ड है ना, अगर ग्राफ पर मिलाओगे तो एक सरल रेखा, कहीं नहीं टेढ़ी मेढ़ी, सीधी, मतलब आगे की ओर जाने वाला सीधी रेखा। तो ये कैसा समीकरण है, ये समीकरण जो हम दिए हैं ये 2 चर वाला है, ध्यान से देखो, है ना, 2 ठो वेरिएबल है, 2 वेरिएबल वाला है। इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे, कोई भी मान ले सकते हो, तो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ। तो रेखा से रैखिक विशेषण, शहर से शहरी, पंजाब से पंजाबी, तो रेखा से रैखिक। तो इस समीकरण का ग्राफ हमें एक रेखा के रूप में प्राप्त हुआ, इसीलिए इस समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण नाम देंगे। अब समझा? तो रैखिक समीकरण किसे कहेंगे, ये जानकारी हो गई। ये तो अलग से हम मान लो दिए। इसमें देखो क्वेश्चन 1 में 2 ठो समीकरण है, तो इसमें पहला समीकरण हो गया तुमको x + 2y = 6। सिर्फ इसका ग्राफ अगर खींचोगे x + 2y = 6 का, तो किसी भी सूरत में एक सरल रेखा प्राप्त होगा, चाहे ऐसे प्राप्त हो या ऐसे प्राप्त हो या जैसे प्राप्त हो, लेकिन एक सरल रेखा के रूप में इस समीकरण का x + 2y = 6 का ग्राफ रेखा के रूप में ही प्राप्त होगा। इसीलिए यह एक रैखिक समीकरण कहलाएगा। अगर नीचे वाला का ग्राफ खींचोगे, दूसरा समीकरण 3x - y = 4 का, तो उसका भी यही हाल, एक सरल रेखा के रूप में दूसरे समीकरण का भी ग्राफ प्राप्त होगा। इसका मतलब दूसरा समीकरण भी इंडियन है। इंडियन है का मतलब किसी एक देश का है, यानी किसी एक जाति का है, यानी रैखिक समीकरण है। तो जिस समीकरण का ग्राफ हमें एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो, तो ऐसे समीकरण को रैखिक समीकरण कहेंगे। तब ये समीकरण 2 ठो है, तो रैखिक समीकरण का जोड़ा हो गया, युग्म हो गया। 2 ठो वेरिएबल है x और y, इसीलिए 2 वेरिएबल वाला समीकरण का जोड़ा हुआ, रैखिक समीकरण का जोड़ा। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है ए पेयर, यानी एक जोड़ा ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका हिंदी होता है रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण का एक जोड़ा या एक युग्म इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 वेरिएबल के रूप में। यहाँ पर है 2 वेरिएबल। तो चैप्टर के अनुसार सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ रहा है। तो फिर इसका ग्राफ देख लो। अब ये हिसाब जो है, इसमें x + 2y = 6 समीकरण नंबर 1 मान लो, 3x - y = 4 समीकरण नंबर 2 मान लेंगे।
पहले हम लोग समीकरण 1 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 से x प्लस 2y बराबर 6 x का मान निकालना है, या y का भी निकाल सकते हो, दोनों में से किसी एक का निकालो। समीकरण 1 में x का निकालेंगे तो 2 में भी x का, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 6, और प्लस 2 बराबर क्या आगे जाएगा तो माइनस 2y। ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 2 को हल करेंगे। दो में 3x माइनस वाई बराबर 4 और 3x बराबर माइनस वाई आगे गया प्लस वाई, इसीलिए x बराबर 4 प्लस वाई बटा 3 होगा ना, कोई भूला नहीं ना समीकरण। ये हो गया समीकरण 4। समझ रही हो तू लोग? तो अब तो तू लोग कहोगे जो प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं। यहीं तक देखो, ग्राफीय विधि में 2 समीकरण दिया हुआ है और दोनों समीकरण रैखिक समीकरण है। तो इसका ग्राफ खींचना है तो दोनों समीकरण में या तो x का मान निकाल लो दोनों में, या y का। इसमें हम लोग x का मान निकाल लिए हैं दोनों समीकरण में से। तो इससे आगे क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे समीकरण 3 का। समीकरण 3 में x बराबर 6 माइनस 2y, x बराबर 6 माइनस 2y। चलो अब तू लोग बोलो, y का कुछ मान लेंगे प्लस में हो या माइनस में, और शून्य प्लस माइनस यानी धनात्मक संख्या की ऋणात्मक। बीच वाला नहीं बोलो, न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है, बल्कि एक पूर्ण संख्या है, पूरा पूरी संख्या है। जेब खाली है तो जेब में कितना रुपया है? 0 रुपया। तो 0 तो बोलते हैं, 5 रुपया रहता है तब कहती हो 5 रुपया है। अब 50 टकिया रहती है तो बोलती है 50 रुपया है, मतलब 50 पूरा पूरी संख्या है, बोलते हैं 5 रुपया, 5 पूरा पूरी संख्या है। इसी तरह कुछ नहीं है तो 0 रुपया है, 0 रुपया यानी कुछ नहीं। तो 0 एक ऐसी संख्या है जो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक। तो हम लोग 0 भी तो मान ले सकते हैं, है ना। तो y का मान अगर 0 ले लेते हैं तब कितना होगा, 2 गुने 0 बराबर 0 होगा। 6 में से 0 घटाओ तो 6। समझी बात को तू लोग जी। अब जब लेना है तो y का मान, x का लोगे तो फिर झंझट हो जाएगा, समीकरण में y को सीधा करो। तो y का मान यहाँ पर हम लोग एक बार 0 लिए, एक बार 2 ले लेते हैं, समझा। तो y का मान 2, चलो ब्रेन लगाओ, तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया 2, सही है ना। 2 ही मान लेना है ग्राफ खींचने के लिए। तो ये समीकरण 3 का टेबल हुआ। अब समीकरण 4 का।
समीकरण 4 का नाम भी लिखेंगे। 4 हो गया x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई बटा 3। इसमें x और y, चलो इसमें बटा वाला है, सोच समझ करके जो सीधा मतलब संख्या आवे, बटा में नहीं, दशमलव में नहीं, गिनती की संख्या आवे, या धनात्मक आवे या ऋणात्मक। गिनती की संख्या तो 1 से प्रारंभ होती है, धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक, यानी 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, -1 -2 ऐसे करके। तो कौन सा मान लेंगे जो ऊपर नीचे कट जाएगा? देखो y का मान अगर -1 लेते हैं, ध्यान से समझो, अगर y का मान -1 लेते हैं तो 4 जोड़ -1 लिए y बराबर -1 तो कोष्ट आएगा बटा 3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 1 बटा 3 यानी 3 बटा 3 यानी 1। तो y का मान -1 लिए ये रफ करना होगा अलग से, एक और ग्राफ बाईं और ग्राफ पेपर रहेगा और दाईं और सादा, तो उसी सादा में नीचे में रफ करना है, ऊपर में यही सब लिखना है। तुम लोगों को फेर ही हो रहा है। तो y का मान लिए कितना? -1 लिए ना, तो x का कितना आया? 1। ऐसे भी तो सोच सकते हो। फिर कौन सा अंक काटेगा? तो यहाँ पर 4 में 5 अगर जोड़ते हैं तो 4 5 9, 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 है ना, तो 5 लेंगे, y का मान 5, तो 4 5 9 बटा 3 यानी ये 3 आया। तो इस तरह पहले हम लोग 2 टेबल तैयार कर लेंगे दोनों समीकरण से। ग्राफ खींचने से पहले यहाँ तक चाहिए, ऐसे समझा? अब इस तरह से 2 टेबल जो तैयार हुआ है उसके आधार पर तुम लोगों को ग्राफ खींचना है। तो ये यहाँ से देखो, यहीं से पार्ट 5 में बतलाएंगे दोनों समीकरण का ग्राफ, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होगा। तो बात याद रहेगी? ठीक है।